लगभग 100 साल पहले थारी जाति ऊंची जाति थी, अकनीची जाति कुणसी जाति द्वारा खूब पैसा था, मजे मारा कर दे। और बेचारी कुणसी जाति गरीबी में जिंदगी काट कर चली गई। इसी कुणसी जाति थी जिसके कारण हरियाणा के एक छोटे हिस्से ने गुजरात कहने लगे थे। और भाई किस जाति की इज्जत पैसा होने के बावजूद भी बहुत कम गांव आड़े कराया कर दे। और भाई उस टाइम में हरियाणा में मुसलमान भी रहा कर दे, तो इन मुसलमान जातिया का गांव में क्यों होता था, इन्हें कौन पूछा करता या फिर इनकी बहुत ज्यादा चला कर दी। इसी से बहुत जबरदस्त फैक्ट जातिया के बारे में आपने इस वीडियो में पता लगेंगे। और भाई यह वीडियो सारी की सारी इस किताब हलवाए शमशीर इस पे बेस्ड है। अमेजोन पर खरीद कर पढ़ लो, पेज नंबर 222 पर जाकर आओ देखें। सबसे पहले बात करें मुसलमानों की, क्योंकि इस्लाम में जाति होती है नहीं, पर फिर भी जो हरियाणा के मुसलमान थे उनमें जाति थी। सबसे ऊपर मुसलमानों में जो सबसे ऊपर थे वह थे सैयद और शेख, बस 0.5%। इसके पास आया करते खानजादा, बलोच, पठान, ये 1.5% थे। इनके नीचे आया करते जो आजकल वाले अपनी मेव मुसलमान है, गुड़गांव मेवात वाले। ये मेव मुसलमान हिंदू धर्म के रीति रिवाज और मुस्लिम परंपरा दोनों माना करते, होली दिवाली मना करते, ईद भी सेलिब्रेट कराया करते। हिंदुआ की डाल एक गोत्र में बह नहीं कराया करते, बड़े मेहनती होया करते। पर दोस्तों जो गुड़गांव मेवात की जमीन थी वह कोई इतनी उपजाऊ थी नहीं, तो ढंग की खेती खाती कर नहीं पाया करते, तो इन्हें अपनी जिंदगी गरीबी में बिता दी। इसके बाद आए मूले जाट और मुस्लिम राजपूत। मूले जाट 1% थे, मुस्लिम राजपूत 4% थे। अगली बात कड़वी है पर सच्ची है, जो ये मूले जाट थे इनका गांव में कोई सामाजिक कद था नहीं इतना बढ़िया। और जो भाई ये मुस्लिम राजपूत थे इनका सिर्फ सिरसा और हिसार में छोड़ दे तो इनका भी बाकी जगह कोई ज्यादा सामाजिक कद इन गांव में कदे मिला नहीं। ये दोनों की दोनों जाति पूरे हरियाणा में फैली पड़ी थी, कितने एक जगह इकट्ठी नहीं थी। सिर्फ मुस्लिम राजपूता ने छोड़कर मैं हिसार सिरसा में इकट्ठे थे, बाकी पूरे हरियाणा में फैले पड़े थे। लेकिन मूले जाट कितने एक जगह नहीं थे, बल्कि सारे हरियाणा में फैल रहे थे। दोनों की दोनों जाति हैं भाई हिंदू जो रीति रिवाज थे वह फॉलो करा कर दी। आगे नंबर आया भाई रंगड़ मुसलमाना का। लेखक नु को है ये पुराने टाइम के रेगड़ थे, रेगड़ एक जाति होया कर दी। वह थी जिनने बाद में भाई मुस्लिम धर्म अपनाया कर रंगड़ बन गए। लेकिन जो ब्रिटिश इतिहासकार है राजपूत थे जो मुस्लिम धर्म अपनाया कर रंगड़ बने थे। चलो जो भी जिस भी तरीके से बने थे तो एक मुस्लिम जाति। ये 5.5% थे अपने हरियाणा में। और भाई रोहतक, हिसार, पानीपत में इनका खूब जमावड़ा था। पर दोस्तों इनके दौरे कोई बहुत ज्यादा है पीछे थे नहीं रंगड़ा दौरा। हाँ, जब ये आर्मी में भर्ती करने शुरू गए, फौज में भर्ती होने शुरू हुए, जब इन दौरा पीछे आने शुरू हो गए थे। बाकी जो दूसरे रंगड़ रह गए जो फौज में नहीं जा पाए वह गरीबी ही में अपना जीवन बिता के आड़े तक पाकिस्तान चले गए। उस नीचा नंबर आवा है गुज्जर मुस्लिमा का। ये 6% थे। और भाई ये यमुना के दौरे दौरे रहा कर दे। और यह भी एक गरीब जाति थी। क्यों थी गरीब जाति? क्योंकि ये गाय भैंस चराने का काम कराया कर दे। हालांकि कुछ गुज्जर खेती भी कराया कर दे, पर इतने बढ़िया किसान ये सिद्ध नहीं हुए। पर जो भाई कड़वी बात है वह यह है, किताब में लिख रही, मैं नहीं कह रहा, कि गुज्जर जो थे उन्हें पसंद था चोरी करना। ईब नंबर तो से मुसलमाना की सबसे नीची जातिया का। पर दोस्तों ये गांव की सबसे नीची जाति मानी जा कर, जो मुसलमाना की थी वो गांव की भी सबसे नीची जाति थी। तो जो हिंदुआ की जाति आएंगी उसके गलिया उसने आप बताओगे। हिंदू जातिया की बात करें तो भाई जो सबसे घना पैसा कोई जाति ले रही थी वो थी ब्राह्मण जाति। इन द्वारा खूब पैसा आया करता गांव में। हाँ, इनका सामाजिक कद कौन से नंबर पर आया करता वो मैं अपना आगे बताऊंगा। ये लोग 7% थे। और मेनली भाई 4 डाल के ब्राह्मण थे। पहला सारस्वत, गौड़, धीमा और खंडेलवाल। हमारे तो इंटरेस्टिंग बात यह है जानन की कि पंडित जाति में भी आपस में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होया करता। नंबर 1 पर थे गौड़ ब्राह्मण जिनको हम बंगाल तारे, और उसके बाद नंबर 2 पर थे सारस्वत ब्राह्मण जिनको हम तो सरस्वती घाटी के ओरिजिनल आड़े के हैं, वह नंबर 2 पर आया कर दे। ये दोनों आपस में ना तो साथ बैठ के खाया कर दे और ना एक दूसरे का ब्याह कराया कर दे। इसके बाद तीसरे नंबर पर ये जो धीमा और खंडेलवाल थे जिनको हम राजस्थान तारे ये आया कर दे। पंडित हरियाणा के हर एक गांव में रहा कर दे, क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं में ऐसे काम थे जो बिना पंडित के पूरे हो ही नहीं सके थे। तो नॉर्मली ये लोग पंडिताई या फिर पुरोहित वाला काम कराया कर दे। हालांकि कुछ पंडित ऐसे भी थे जिन्हें अपने पुश्तैनी काम छोड़कर खेती का अनुभव कर लिया था। ईब है दूसरे नंबर की गांव में अमीर जाति और सामाजिक ओहदा भी दूसरे नंबर का रखने वाली है बनिया जाति। नंबर 1 पे कौन है सामाजिक ओहदे विभाग आने वाला है शांति रखो। बनिया की संख्या 6% थी। और भाई 3 डाल के बनी होया कर दे। अग्रवाल, ओसवाल और महेश्वरी सारे के सारे राजस्थान तय
आ रहे थे। इन तीनों में तक कोई भी एक दूसरे के गेल ना तो बैठ कर खाया पिया करता, ना ओका पिया करता, एक दूसरे को ओका नहीं पिया करते ये लोग। और भाई ब्याह शादी भी ये बानिए एक दूसरे ग्रुप में नहीं करा करते। और बानिए भी भाई बामन आइडल सारे गांवों में पाए जा करते, क्योंकि जो दुकान का काम, व्यापार का काम वो बानिया के जिम्मे था और कोई जाति नहीं करा कर दी। ये गांव के बैंक माने जा करते, पीछे खूब थे जब दूसरे नंबर पर है। लेकिन दोस्तों इनकी इज्जत गांव के बहुत लोग कम करा करते, क्योंकि एक भाई उधार दिए पाछे जो जमींदार थे, जो भी इन पे उधार लिया करता कोई भी जाति, उसका कति खून चूस लिया कर दे, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज ले के। ईब आगे वाह जाति दोस्तों जिसको पैसे के नंबर में, अमीरी में तो गांव में तीसरे नंबर पर आया कर दी, पर जो उसका सामाजिक कद था वो गांव में सब तो ऊपर था, पंडिता भी ऊपर था, बानिया भी ऊपर था। अरे यह बात मैं नहीं कह रहा भाई, किताब में लिख रही कदेनों को कि आगे अपनी जाति ने बढ़ान। अरे बाप समझे गए होगे, या थी भाई जाट जाति। ऊं तो जाट लगभग पूरे हरियाणा में बस रहे थे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जमावड़ा था जाटों का वो रोहतक, हिसार, जींद, झज्जर, फरूखनगर, पटौदी, कुछ हिस्सा गुड़गांव और करनाल में भी जाट रत रहे थे। ये 26% थे दोस्तों। पर जब साल 1931 आया उस टाइम में इनकी जनसंख्या 23% हो गई थी, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज्यादा जाट सिखिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, सरदार बन गए थे। जाटा का मेन काम था खेती करना, और ये गांव में आती अनाज उगाया करते, क्योंकि गांव में बाटर सिस्टम चलाया करता, उस तो उची दे दिया करता, उस तो उची दे दिया करता। तो भाई जाटा दूरा देना सिर्फ और सिर्फ अनाज होया करता। ये अपने आपने जमींदार कहने में बहुत गर्व महसूस करा कर दे, हालांकि बाद में फौज में भी जान लगे थे। दोस्तों बात जो दो जातियां होंगी उनका सामाजिक होद्दा गांव में जाटा के बराबर था। अगली है राजपूत जाति। ये बस 4% थे, पर इसके बावजूद भी समाज में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों था? क्योंकि इस जाति के जो राजपूत राजा थे बहुत सारे इस एरिया में राज करके गए थे, जुगर, तोमर, मंधार, पुंडीर, चौहान। पर जो जो भाई मुसलमाना का शासन आया हरियाणा में, राजपूता की स्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि मुसलमाना ने शुरुआत में इन तक कोई ज्यादा स्थान अपनी आर्मी में या वैसे नहीं दिया, क्योंकि एक दुश्मन जाति थी मुसलमाना की। उसके बाद इनकी जो स्थिति थी वह बिगड़नी शुरू होगी। इन्हें फिर खेती के रुख कराया, पर इनके भाई खून में तो कोई क्षत्रियपन, लड़ाई, गुस्सा था। खेती में कड़े सक्सेसफुल होते, छोटी मोटी खेती तो इन्हें ठीक कर ली, पर जो घने ज्यादा किले की जमीन की खेती करने का बात आवत थी, और ये अपने अपना बढ़िया किसान सिद्ध नहीं कर पाए, और इनकी आर्थिक हालत खराब होना शुरू हो गई। जड़ा जड़ राजपूता के गांव थे, ओड़ा ओड़ा एक आर्थिक गरीबी दिखना शुरू हो गई थी। अगली जाति जो जाट राजपूता के बराबर में थी वह थी रोड जाति। बस ये 1% थे। कुरुक्षेत्र और करनाल में इनका जो जमावड़ा था, 84 गांव थे करोड़ा के, और भाई इन्हें 84 बोला करते। जो कुरुक्षेत्र का गांव अमीन है वो इस 84 का हेड क्वार्टर होया करता। रोड एक बहुत बढ़िया किसान जाति थी, बढ़िया अनाज ये गांव ते पैदा करा कर दे। अगले पायदान पर आई भाई अहीर जाति। ये 4.5% थे। अरे रेवाड़ी, नारनौल का अहीरवाल के क्षेत्र में सारे लगभग बस रहे थे। अहीर बड़े लंबे तगड़े सख्त दिखन आले, बड़े बढ़िया खेती करने आले आदमी होया कर दे। और दोस्तों पर अगली बात मैं नहीं कर रहा, किताब में लिख रही सामाजिक दायरे में अहीर बराबर थे गुजरा के, सैनी के, सुनारा के, बरी के। ये लोग बिना इचक्के एक दूसरे के साथ खाया पिया कर दे, उठा बिठा कर दे, बहुत बढ़िया इनकी आपस में बना कर दी। अगले पायदान पर खड़े थे गुज्जर, 4% थे ये। दोस्तों ये लोग जो शिवालिक की पहाड़ी आड़े रहा करते, जगाधरी, बुढ़िया, इन जगह पर ये रहा कर दे। और कुछ टाइम पहले तक इस एरिया ने जो गुज्जर रहा कर दे, इन्हें भाई गुजरात कया कर दे, या एक गांव में सरान वाली जाति होया कर दी। और दोस्तों अगली बात में अंग्रेज को इस बात ने कि जो गुज्जर थे वह कदे भी हमारे बस में नहीं आए, यानी गुजरा ने कदे भी अंग्रेजा के शामी घुटने नहीं टेके। और भाई अगली बात फिर अंग्रेज को है कि गुज्जर जो थे इन्हें चोरी करना पसंद था। अगली सीढ़ी पर खड़े हैं भाई सैनी, 1.5% है। और ये कुरुक्षेत्र करनाल में इनका जमावड़ा बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और अहीर और गुज्जर के बराबर में सैनी समाज ने, सैनिया ने भाई स्थान मिल रहा था। उस तक वह जाति जिनके भीतर कुछ कला थी हाथ के, जो सुनार, लोहार, कुम्हार, बारिश, ये सब गांव में आया कर दे। और ये 4% थे। इसके बाद आए हरिजन जाति जो कि 12% थे। और भाई लेखक ने हरिजना में लगा रखे चमार, धानक और मेहतार। इसके बाद जो गांव में सब नीची जाति मानी जा कर दी, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वह थे भाई धोबी, तेली, कसाब, ये सब। हालांकि थी तो मुस्लिम जाति, पर हिंदू जातियों में भी ये सब नीचे एक गांव में आया कर दी। और इनकी संख्या कोई कम नहीं थी, ये 5% थे, सारे गांवों में पाए जा कर दे। दोस्तों सारी की सारी बात फिर मैं आप तक मैं नहीं कर रहा, इस किताब में लिख रहे, आप चाहो तो अमेज़न में खरीद कर पढ़ सको हो। और जाइब आप देखना चाहो कि हरियाणा के 5 बेस्ट जिले कौन से हैं और 5 वर्ष कति खराब जिले कौन से, जरा जिंदगी खराब है आड़ा क्लिक करके देख सको। आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।